Good morning to all of my UV board examination student who wants to prepare his study completely in order to get the good marks in 2021. I request to them that they should have to click my channel Exam Fact Creator or my FB page examfact.com. Now, without any kinds of the hesitation having taken in mind, I begin to the next chapter of active voice and passive voice of 10th standard, or we can say in other words also the 12th standard UP board. Let us come with me. आइए मेरे साथ। हिंदी मीडियम की बात हो रही है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षाओं के अनुसार एक्टिव और पैसिव को बनाने के रूल्स और रेगुलेशंस को देखते हैं। तो मैंने जब चैप्टर यहाँ पे डाला है एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस, इसमें क्या करना होता है कि सब्जेक्ट को हमको ऑब्जेक्ट बना देना है। जो भी सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जिन विद्यार्थियों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेंस नहीं पता है वो हमारे पिछले वीडियोस को देखते रहें, पढ़ते रहें, लगातार स्टडी करते रहें। तो इसमें पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना है या करो। यहां पर मैंने लिख दिया है साफ साफ, देख सकते हैं। यहाँ पर पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस के अनुसार इसका रूल होता है सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब ये तो आपको मालूम होगा इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। ठीक है, इस तरह से कॉन्टिन्यूअस आएगा। कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर उसमें बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाई लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। तीसरा रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। रूल सब्जेक्ट के बाद हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखना है कि एक वचन के साथ हैज बीन लगता है और बहुवचन के साथ हैव बीन लगता है। एक वचन के साथ क्या लगेगा, हैज बीन, और बहुवचन के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। जिनको एक वचन और बहुवचन नहीं मालूम है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन लगातार पढ़ते रहिए। हमने सारी लिंक दे रखी है। टेंस मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको स्टैंडर्ड वाइज, चैप्टर वाइज चलना है। नेक्स्ट रूल हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में भी सब्जेक्ट वॉज और वर लगेगा। वॉज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, वचन के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर्ब भी लगेगा और बीइंग भी लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूटिविटी दर्शाई जा रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट लगेगा। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट लगेगा। सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, उसमें सब्जेक्ट विल, शैल, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये चीजें आप लोगों को ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर के अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनेगी। कितने की बनेगी, 8 की बनेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 7 और ये आपका 8 की बनेगी, 4 की
नहीं बनेगी। जिसमें नहीं बनेगी तो आपको मालूम है यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं दिया है, इसीलिए ये नहीं बनेगी। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं दिया है, इसलिए उसकी नहीं बनेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट दिया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं दिया है, उसकी नहीं बनेगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बनेगी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनेगी। तो इस तरह से जितने भी टेंस हैं टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 में से 8 की बनती है और 4 की नहीं बनती है। लेकिन हमारे साथ लगे रहिए। और अगला रूल कुछ आपको और बताना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा कि वो हो सकता है इंपरेटिव सेंटेंस दे दे। इंपरेटिव सेंटेंस के रूल के बारे में भी आपको मैं बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिक्र हम कर चुके हैं, वे वाक्य जिसमें क्या दिया जाता है, आदेशात्मक संबंधित वाक्य ही समझ लेते हैं, जो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इसका रूल होता है LET पहले लगाओगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट हम लगाओगे, इसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट के बाद में यहां से क्लियर कर देते हैं, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में बी लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, यहीं पे छोड़ दिया जाता है। बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि लेट के साथ में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ में बी, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और फिर ठीक है, फिर जो है वो जो सब्जेक्ट होता है तो वहां पर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। आपको रूल मैंने पहले बताया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। कुछ सेंटेंसेस में प्लीज वाले सेंटेंसेस को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। प्लीज कम हियर, कम हियर अगर इस तरह का सेंटेंस दिया है तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू में भी चेंज कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अलग अलग टीचर्स अलग अलग रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। फिलहाल ये स्टैंडर्ड आपका हाई स्कूल इंटर स्टैंडर्ड है, कोई MA और BA आर वो स्टैंडर्ड नहीं है। आपको एग्जामिनेशन की मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तैयारी करा रहा हूँ, तो आपको कोई चीज गलत ना हो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। और लगातार मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा आपको एक एक रूल्स के एग्जाम्पल लेकर के, एक्टिव और पैसिव के एग्जाम्पल लेकर के मैं मिलूंगा और आपसे बात करूंगा कि किस तरह से क्या रूल होता है। रूल तो मैंने लिख ही दिया है, बता ही दिया है। जो बच्चे चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना, अपना स्क्रीनशॉट ले लें। जो अपना डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लें। और जब एग्जाम्पल लेकर के आएंगे तो क्लास में आएंगे, हम तरह तरह के एग्जाम्पल आपको देंगे और बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो डोंट बी एज़म, डोंट बी नर्वस, नर्वस नहीं होना है। यू आर अ person into this world, only one person to this world who can do whatever do you want to in your life. You can change your life, you can convert your life. What do you want to do here? जो कुछ भी आप चाहते हो, you can also take the Himalaya on your palm. palm पर हिमालय भी ले सकते हो। Everything will be changed, but you will have to come with me simultaneously with step by step and climb upon the roof. That's all the best. See you again into the next video.